गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। पहला इतिहास उसका 16 अध्याय उसकी 14वीं आयत। वहां पर लिखा है, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण अध्ययन के अंदर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सर्वोच्च अधिकार के बारे में हम देखेंगे। और प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। ऐसा नहीं लिखा कि होते थे, लेकिन लिखा है कि होते हैं। यानी कि आज भी परमेश्वर का अधिकार और उसका न्याय इस पूरी पृथ्वी पर प्रकट होता है। परमेश्वर सृष्टि के आरंभ से ही प्रकट करते आए हैं कि वो सर्वाधिकारी और सामर्थी परमेश्वर है। खुद को महान और शक्तिशाली समझने वाले लोगों को परमेश्वर ने जब अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति का जब प्रदर्शन प्रभु ने प्रकट किया, तब कई लोगों की समझ खुल गई। कई लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर ने जब सामर्थ के काम प्रकट किए, तब ऐसे लोग जो घमंडी थे वो नम्र हो गए। और कई लोग जो परमेश्वर की और उसके कामों के विरुद्ध में, जिन लोगों ने जैसे कि उनके विरुद्ध में हुए, तो उसमें से कई लोग नष्ट भी हो गए। और इतिहास आज भी गवाही देता है कि परमेश्वर के कार्य को आज तक कोई मनुष्य नहीं रोक सका और ना ही कभी रोक पाएगा। परमेश्वर का कार्य क्या है? परमेश्वर का मिशन यह है कि नाश में जाती हुई मानव जाति को बचाना। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह कहती है कि किसी का भी नाश न हो, ऐसी तुम्हारे स्वर्गीय पिता की मनसा है, यानी कि इच्छा है। और परमेश्वर उस मिशन में ऐसे खोए हुए को ढूंढने के लिए, नाश में जाती मानव जाति को बचाने के लिए, सुसमाचार के संदेश को प्रकट करते हुए लोगों को अंधकार में से उज्याले में लाने के लिए आज परमेश्वर प्रभु यीशु ऐसे लोगों को चुनकर उनका अभिषेक करके उनको ऐसे लोगों को बचाने के लिए प्रभु आज भी भेज रहे हैं। और जब ऐसे लोग जो अंधकार से उज्याले की ओर फिरते हैं, अंधश्रद्धा से सब लोग बाहर आते हैं, नाश में जाने वाले लोग पश्चाताप करते हुए जब यीशु मसीह की ओर मुड़ते हैं और सत्य परमेश्वर को अपना जीवन को समर्पित करते हुए एक नए जीवन जीने की शुरुआत करते हैं, तो उसको आज की पीढ़ी में हमारे भारत देश में धर्मांतर का नाम दिया गया है। और आज 5 जनवरी 2023 के अंदर गुजरात राज्य के अंदर धर्मांतर के बारे में आज जो भी न्याय की बात प्रकट होने वाली है कोर्ट में से, तब आज उसको लेकर कई लोग चिंता में हैं। कई लोग बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आज परमेश्वर का दास आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक सत्य को प्रकट करना चाहता हूं, जिसे हम समझ लेना है कि सारा पराक्रम, सारी सत्ता और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह का है। और जब यीशु मसीह जब इस संसार से विदाई लेते हुए जब स्वर्ग में जा रहे थे, जब उन्होंने अपना मिशन पृथ्वी पर पूरा किया और जब वो अपना उद्धार का कार्य पूरा करते हुए स्वर्ग में गए, तब उन्होंने जाहिर में प्रकट किया कि आकाश और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आप बाइबल के अंदर दानियल की किताब में देखें तो पूरी पृथ्वी पर हुकूमत चलाने वाला नबूखदनेस्सर राजा, जिसको परमेश्वर ने घास खिलाया, मूसा के समय में पूरे मिस्र का सम्राट फारून राजा, उसका परमेश्वर ने उसकी सेना के साथ नाश कर दिया। और कई लोग हैं जिनका परमेश्वर ने घमंड तोड़ा। और बाइबल में दानियल 4 और 17 में लिखा है, इसलिए जीवते मनुष्य लोग जाने कि जो पराग पर परमेश्वर है वो मनुष्य के राज्य पर अधिकार चलाता है।
प्रभु यीशु का विरोध करने वाले शाऊल को परमेश्वर ने पाउल बनाया, जो कलीसिया को सताने वाला था, जो प्रभु के लोगों को जेल में डाल रहा था। ऐसे लोग को परमेश्वर ने आगे जाकर अपना सेवक बना दिया। जो विरोध करने वाला था वो खुद यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रकट करने वाला व्यक्ति बन गया। मैं विश्वास करता हूं कि भारत देश में अब ऐसा समय आ चुका है जहां पर हर एक घुटना टेकेगा और हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और इस भारत देश में मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु की आत्मा को उंडेल दिया जाएगा और उससे कोई नहीं रोक पाएगा। आज हमें तो प्रभु से ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि ये भारत देश में बेदारी लेकर आए। हमें ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमारे भारत देश में आत्मिक जागृति को लाने के लिए परमेश्वर हमारा उपयोग करे। और मैं विश्वास करता हूं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रभु के कार्य को रोक कर कह पाएगा कि लोग सुवार्ता सुसमाचार भारत में नहीं प्रकट कर पाएंगे। ये कभी मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता प्रभु के लोग, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ हमारे देश में ऐसे उंडेल देनी जाने वाली है कि जहां पर अनगिनत लोग प्रभु की ओर मुड़ेंगे। और ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास का परमेश्वर के आगे अंगीकार है कि हम भारत देश में बड़े बड़े कामों को देखने जा रहे हैं। और प्रभु हमारे देश को ब्लेस करे और विरोधियों को परमेश्वर अपने सेवक को बनाए और वो लोग प्रभु की सेवा करने वाले बन जाए। ऐसा ही हो यीशु के नाम से। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु मेरे देश के ऊपर दया कर और मेरे देश के लोगों को बचा। परमेश्वर हमको बड़ी बेदारी लाने के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।